हाँ, तो जो वेजिटेबल्स हैं वो उसमें कट्स नहीं होने चाहिए ना, डीके ना हो गया हो कि वो सड़ने लगे हों ना, डीके मतलब ख़राब होने लगे हों, या फिर कोई इंसेक्ट डैम है जो इंसेक्ट ने उसने खाया हो, वैसा नहीं होना चाहिए। रूट वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड रेडिशेस शुड बी फर्म नॉट रबरी। जो रूट वाली वेजिटेबल्स होती है जैसे कि कैरेट और रेडिश, तो वो कैसी होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, रबरी नहीं होनी चाहिए, खींचे ना, ऐसा। Leafy vegetables should have no slimy patches and should be free from excessive soil। जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा उसमें सॉइल ना लगी हो ना, क्योंकि वो सॉइल फ्री होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉइल उसमें नहीं होनी चाहिए। कट्स ऑफ वेजिटेबल्स, कटिंग स्टाइल अफेक्ट्स प्रेजेंटेशन, कुकिंग टाइम एंड टेक्सचर। तो जिस स्टाइल से हम कट कर रहे हैं अपनी वेजिटेबल्स को ना, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रेजेंटेशन पे फर्क डालेगा कि सामने वाले को प्रेजेंट करना है तो उसके जो भी डिश है उसके अकॉर्डिंग उसको कट करना है, ठीक। और वही हमारे क्या करेगा, कुकिंग टाइम को भी, अगर हम ज़्यादा बड़े पीसेस रखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको कुक करने में, और वहीं अगर छोटे छोटे पीसेस रहेंगे तो जल्दी कुक हो जाएगा। उसका टेक्सचर डिपेंड करेगा डिश का आपके वेजिटेबल के कट करने के तरीके पे। सम स्टैंडर्ड कट्स इंक्लूड, अब कुछ तरीके बताए गए हैं। पहले क्या है, जुलेन, दिस मैच थिक लाइक स्ट्रिप्स, तो बताया गया कि माचिस की तीली ऐसे की स्ट्रिप्स बनानी है आपको। फिर ब्रूनोइस, फाइन क्यूब्स के फॉर्म में आपको कट करना है, तो उसे ब्रूनोइस बोला जाता है। फिर वहीं पे डाइस, तो स्मॉल और मीडियम लार्ज क्यूब्स आप कट करते हो तो उसे क्या बुलाता है, डाइस। वहीं शिफनेड, तो शेडेड लीफी ग्रीन्स, तो लीफी ग्रीन्स को कट करना को बुला रहा है शिफनेड। फिर पाइसेन, फ्लैट स्क्वायर और ट्रायंगुलर स्लाइसेस, तो जब आप स्क्वायर स्लाइसेस, फ्लैट स्क्वायर स्लाइस को स्लाइसेस में कट कर रहे हो या फिर ट्रायंगुलर स्लाइसेस में कट कर रहे हो तो उसे पाइसेन बोला जा रहा है। बैटोनेट, थिक स्टिक्स, आप कट कर रहे हो स्टिक के फॉर्म में लेकिन वो मोटी है। फ्रूट कट्स, फ्रूट्स आर ऑफन स्लाइस्ड, वेज, क्यूब और स्कूप्ड। मेलन बॉल्स, डेकोरेटिव कार्विंग इज यूज्ड इन गार्निशिंग, तो फ्रूट्स को भी हम लोग अलग अलग फॉर्म में कट करते हैं, एक स्लाइस करते हैं, वेज करते हैं, क्यूब के फॉर्म में कट करते हैं, चम्मच से निकालते हैं, स्कूप भी करते हैं, डेकोरेटिंग के लिए यूज़ भी होते हैं, ठीक। हमें मान लो कि किसी चीज़ को गार्निश करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमको उसको कट करना चाहिए। मेंटेनिंग क्वालिटी ड्यूरिंग प्रिपरेशन रिक्वायर्स शार्प नाइफ्स, मिनिमल पीलिंग टू रिटेन न्यूट्रिएंट्स एंड इमीडिएट यूज़ टू प्रिवेंट डिसकलरेशन। तो हमें क्या करना चाहिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए कि पहली बात तो हमें शार्प नाइफ्स का यूज़ करना है, ठीक, जिससे कि वो ईजिली कट हो जाए। मिनिमल पीलिंग, ज़्यादा हमको उसको छीलना नहीं है, अगर ज़्यादा छील देंगे तो उससे न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी। एंड इमीडिएट यूजेज, उसको जल्दी से जल्दी उसका यूज़ हम कर लें ताकि वो ख़राब ना हो या फिर उसका कलर ना हो जाए। फॉर एग्जांपल एप्पल्स एंड पोटैटोज टर्न ब्राउन आफ्टर कटिंग ड्यू टू ऑक्सीडेशन, तो अगर हम एप्पल्स और पोटैटोज को कट करके हम रख देते हैं तो वो भूरे बनने लगते हैं, ब्राउन कलर होने लगता है, ठीक, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पास होने लगती है। सोकिंग दैम इन लेमन वाटर हेल्प्स रिटेन इन कलर, तो अगर हम उसको नींबू पानी में भिगो के रखें ना तो फिर वैसा नहीं होगा, भूरे कलर का नहीं पड़ेगा। इन कमर्शियल किचन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कट्स एंश्योर्स कंसिस्टेंसी, बेटर कुकिंग एंड प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। तो जो कमर्शियल किचन्स होते हैं उनमें सभी में क्या करना है, एक स्टैंडर्डाइज हमें कटिंग करनी रहती है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो चाहे वो फ्रूट्स हो। हमको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है कि जो भी हम कट कर रहे हैं, जैसे मान लो स्क्वायर में कट कर रहे हैं तो स्क्वायर पीसीज ही कट करें, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर कट करते करते ट्रायंगल कट करने लगे या फिर कुछ और तरीके से कट करने लगे। तो जो डिश में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको कंसिस्टेंट रहना है।
और अच्छी कुकिंग करने के लिए हमें सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है क्वालिटी पॉइंट्स एंड कट्स ऑफ फिश। तो अभी जैसे हम लोग चीज़ों वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में पढ़ा, वैसे हम लोग फ़िश के बारे में जानेंगे कि कैसे हम फ़िश को पहचानें कि हाँ वो अच्छी है कि नहीं अच्छी है हमारी डिश के लिए, और उसको कैसे कट करना है। फिश इज़ हाईली पेरिशेबल, सो सेलेक्टिंग गुड क्वालिटी इज़ एसेंशियल फॉर फूड सेफ्टी एंड टेस्ट। तो जो फ़िश होती है वो बहुत ही ज़्यादा पेरिशेबल आइटम है, ठीक। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स का बताया था कि उनको ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखोगे तो वो ख़राब होने लगते हैं। जब कुछ टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया तो उसका टेस्ट चला जाएगा या फिर ख़राब होने लगेंगे। तो वैसे फ़िश भी है, तो गुड क्वालिटी की फ़िश को सिलेक्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कुकिंग के लिए। क्वालिटी पॉइंट्स फॉर फिश, तो क्या क्या क्वालिटी पॉइंट्स हैं? आईज शुड बी ब्राइट, क्लियर एंड बल्किंग। तो आईज जो होती हैं फिश की आईज, सब चलेगा क्या? कितनी सब चलेंगे? एक सेकंड, ये देखिए सैलरी है ना, आगे हाँ, आई शुड बी ब्राइट, क्लियर एंड बल्किंग। तो जो तो फिश की आइज़ होनी चाहिए एकदम ब्राइट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए ना, ऐसा ना हो सिकुड़ी हुई हो। गिल्स शुड बी रेड और पिंक, नॉट ब्राउन। जो गिल्स हैं ना, जहाँ से वो सांस लेती हैं, तो रेड या फिर पिंक कलर की होनी चाहिए, ब्राउन कलर की नहीं होनी चाहिए। फ्लैश शुड बी फर्म, मॉइस्ट एंड इलास्टिक। जो फिश का फ्लैश है वो सॉफ्ट होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, साथ साथ इलास्टिक होना चाहिए। इट शुड स्प्रिंग बैक व्हेन प्रेस्ड। अगर हम उसको दबाएं तो वो दोबारा स्प्रिंग बैक होना चाहिए, मतलब कि वो दबा होना चाहिए। मतलब स्केल शुड बी शाइनी एंड फॉर्मली अटैच। जो स्केल्स होती हैं फिशेस की बॉडी पे स्केल्स बनी होती हैं ना, तो एक दूसरे अटैच होनी चाहिए। देयर शुड बी नो स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट ओडोर। फ्रेश फिश हैज़ अ माइल्ड सी स्मेल। तो देयर शुड बी नो स्ट्रॉन्ग, यानी कि अनप्लेजेंट ओडोर नहीं आना चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए, बल्कि ऐसा होता नहीं तो आती है। माइल्ड सी स्मेल, और ऐसा बोला जा रहा है कि उस फिश से हल्की सी सी स्मेल आनी चाहिए। जो फ्रेश फिश होगी उसमें से सी स्मेल आएगी। कट्स ऑफ फिश, होल फिश यूज एज इट आफ्टर क्लीनिंग एंड गटिंग। तो हमें पूरे फिश को यूज़ करना है साफ़ करने के लिए और गटिंग के लिए। ड्रॉन फिश एविसरेटेड बट होल। अभी ड्रॉन फिश में देखना पड़ेगा क्या है ड्रॉन फिश। ड्रेस्ड फिश हेड, टेल एंड फिन्स रिमूव। तो जब हमको ड्रेस्ट करना होता है तो उसके लिए हम उसका हेड, उसका टेल और फिन्स को हटा देते हैं। फिलेट, बोनलेस स्लाइसेस ऑफ फिश कट लेंथवाइज। तो बोन को हटा देना है फिश में से और फिश को फिर लेंथवाइज को कट कर लेना है। स्टीक्स, क्रॉस सेक्शनल स्लाइसेस विद बोन। अब उस क्रॉस सेक्शनल स्लाइसेस में कट कर लेना है स्टीक्स को बोन्स के साथ। पॉपी, रोल्ड फिलेट स्टफ्ड विद फिलिंग। तो उसको फिलिंग के साथ उसको फिल कर देना है। गॉर्जन्स, स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ फिश फिलेट ऑफन फ्राइड। फिर उसको फ्राई कर देना है। तो अब ये सब क्या है कि उसके स्टेप्स बना दिए गए ना, कि कैसे फ़िश को रेडी करना है ना, फ़िश को पकाना कैसे है। तो स्टार्टिंग से लेकर के उसको वॉश करने से लेकर के फ्राई करने तक सारे अलग अलग स्टेप्स बता दिए हैं, ठीक। आपको ये सब नाम याद भी करने पड़ेंगे अगर किचन डिपार्टमेंट लेना है, तो ये सारे नाम आपको याद होना चाहिए। हर एक प्रोसेस का जो पहला स्टेप है ना, सारे प्रोसेस याद होने चाहिए और स्टेप्स के नाम याद होने चाहिए। ईच कट सर्व्स डिफरेंट कुकिंग मेथड्स। हर एक कट में अलग अलग कुकिंग मेथड है। फिलेट्स फॉर ग्रिलिंग एंड फ्राइंग। फिलेट्स इसलिए है ताकि आप फिश को ग्रिल करो और फ्राई करो। स्टीक्स फॉर बेकिंग एंड रोलिंग। जो स्टीक वाला मेथड है वो बेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एंड होल फिश फॉर रोस्टिंग एंड स्टीमिंग। और जो पूरी फिश है वो रोस्ट के लिए या फिर स्टीम करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज, आइसिंग, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजिंग आर क्रिटिकल टू मेंटेन क्वालिटी एंड अवॉइड स्पॉयलेज। तो इसको प्रॉपर हैंडलिंग के लिए हमारे पास स्टोरेज होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए जहाँ पे हम फ्रीज़र में इसको रख पाएँ।
और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पॉइंट होता है स्टोर करवाना, क्योंकि बताया कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत जल्दी स्मेल करने लगती है, ख़राब होने लगती है। तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और स्पॉइलेज से बचाने के लिए हमको हमारे पास रेफ्रिजरेशन होना चाहिए। इन रेस्टोरेंट्स स्टैंडर्डाइज्ड कर्व्स आल्सो इंश्योर पोर्शन कंट्रोल एंड प्रेजेंटेशन। तो जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे कट्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं। क्वालिटी पॉइंट्स एंड कट्स ऑफ लैम्ब, बीफ एंड पोर्क। तो क्वालिटी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं किसके रिगार्डिंग? लैम्ब कौन होता है? बकरे का बच्चा, हाँ, उसको लैम्ब बोलते हैं। बीफ क्या होता है? बीफ क्या बोलते हैं उसको ना, ऐसे को गाय की, उसको बीफ बोलते हैं। और पोर्क किसको बोलते हैं? सूअर के बच्चे को, ठीक है। कौन खाता है? बहुत लोग बाहर खाते हैं। इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का। बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है, लेकिन है। मीट्स, हाँ, नॉनवेज का शेफ जब फूड डिपार्टमेंट जाते हैं, नहीं, स्टार्टिंग में आपको तो मिक्स वाला काम करना पड़ेगा, हर टाइप का काम करना पड़ेगा, ठीक। फिर आपको धीरे धीरे करके स्पेशलिटी आती है कि आप कौन सा अच्छा कर पाते हो। हाँ, काम ये है कि जैसे चाइनीज़ सेक्शन पकड़ा तुमने, तो चाइनीज़ ही वाला आइटम बनाओगे, ठीक है, ये रहता है। इंडियन पकड़ा, इंडियन में भी अलग अलग हो जाता है, साउथ इंडियन को या फिर नॉर्थ इंडियन हो, वो डिपेंड करता है। कॉन्टिनेंटल में तो सर मोस्टली नॉनवेज खाते हैं ना। हाँ, ये हो गया ना। फ्रेश मीट शुड बी फर्म, मॉइस्ट एंड इलास्टिक टू टच। तो फ्रेश मीट जब भी होगा तो क्या होगा, वो सॉफ्ट होगा, मॉइस्ट होगा और इलास्टिक होगा, लचीला होगा। कलर शुड बी ब्राइट, कलर ब्राइट होगा। लैम्ब का जो कलर होगा वो हल्का सा लाल होगा। बीफ का डार्क रेड होगा और पोर्क का डार्क हल्का सा पिंक होगा, पिंकिश होगा। फैट शुड बी वाइट और क्रीमी एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट येलोइश और रैंसेड। जो फैट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके बॉडी पे, ऐसा नहीं कहीं एक जगह पे है या फिर अनइवनली है या फिर येलो कलर का दिख रहा है हमें। देयर शुड बी नो ऑफ ऑडोर्स, यानी कि गंदी बदबू नहीं आनी चाहिए। बोन शुड बी रेड इनसाइड नॉट ग्रे, जो उसके अंदर की बोन है वो रेड होनी चाहिए, ना कि ग्रे। कट्स ऑफ लैम्ब, शोल्डर गुड फॉर स्टीव्स एंड रोस्टिंग। तो शोल्डर को हटा देते हैं, कट करते हैं, तो वो स्टीव्स और रोस्टिंग के लिए अच्छा होता है। वहीं रैक चॉप्स टेंडर सुटेबल फॉर ग्रिलिंग। रैक चॉप्स देखना पड़ेगा क्या है, ठीक, तो उसको ग्रिल करने के लिए अच्छा रहता है। लेग जब काटते हैं तो लार्ज एंड लीन कट फॉर रोस्टिंग, तो उसको बड़े बड़े पीसेस काटे जाएंगे ताकि रोस्ट करने में इजी हो। वहीं लॉइन टेंडर एंड जूसी यूज फॉर चॉप्स और रोस्ट। तो एक वही बताया गया, लॉइन जो होगा वो जूसी फॉर्म में अगर उसको रखना है या फिर चॉपिंग करनी है तो उसके लिए। ब्रेस्ट फ्रैंक फैटी यूज फॉर स्लो कुकिंग, और ये यूज़ करता है स्लो कुकिंग के लिए, धीरे धीरे उसको पकाया जाता है। कट्स ऑफ बीफ को कैसे कट करना है तो इसके भी अलग अलग बताया गया है। चक टफर यूज फॉर स्टिव्स। रिब फ्लेवर यूज फॉर स्टीक्स। इनका थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा क्योंकि नॉन वेज वाले ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं सारी चीज़ें। सलॉइन टेंडर यूज फॉर रोस्ट एंड ग्रिलिंग। राउंड लीन सुटेबल फॉर रोस्ट। ब्रिस्केट फ्लैंक रिक्वायर्स स्लो कुकिंग। इतने ही रखते हैं। इसमें